गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है संज्ञा। इस चैप्टर में हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। निम्नलिखित संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार से है इसमें कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसमें निम्नलिखित ये वाक्य है जो पढ़िए इनको कि रात बीत गई, दिन निकल आया, पक्षी चहचहाने लगे और माँ जी उठकर रसोई घर में चली गई। मानसी और अमृता उठकर विद्यालय जाने की तैयारी करने लगी और दूध वाला दूध लेकर आया। सूर्य की रोशनी से उपवन का सौंदर्य खिल उठा। ऊपर लिखे वाक्यों में आए हुए जो शब्द हैं जो इस प्रकार हैं कि रात, दिन, पक्षी, माँ, रसोईघर, मानसी, अमृता, विद्यालय, दूध वाला दूध और सूर्य, रोशनी, उपवन और सौंदर्य प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं और भावों के नाम है और सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। यानी ये प्राणियों के, वस्तुओं के और स्थानों के और भावों के जो नाम हैं, इन्हीं सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा की परिभाषा में बताया कि की परिभाषा भी यही है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद इस प्रकार से हैं कि संज्ञा के भेद 3 हैं। और पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, किसी विशेष स्थान और विशेष वस्तु आदि के नाम का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और उदाहरण इसके हैं इस प्रकार से है कि विशेष व्यक्ति के नाम यानी अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू आदि, ये विशेष व्यक्ति हो गए। और विशेष स्थान के नाम मैसूर, त्रिवेंद्रम, लक्ष्मी नारायण मंदिर आदि। आगे इसमें विशेष वस्तुओं के नाम ये हो गए कि अपने जैसे रामायण और गोदान आदि। विशेष प्राणियों के नाम चेतक घोड़े का नाम है और ऐरावत हाथी का नाम है। अब आगे दूसरी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का पता चलता है, यानी एक ही प्रकार के प्राणियों का और वस्तुओं का और स्थानों का पता चलता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसके उदाहरण इस प्रकार से हैं कि प्राणी में आ गए अपने मछली, गधा, चींटी, लकड़ी, लड़की, आदमी, नारी, घोड़ा, हाथी आदि, ये आ गए प्राणी में। अब स्थान में बाजार, नगर, गली, देश, पहाड़, नदी, दुकान, स्टेशन आदि, ये स्थान में आ गए। और वस्तु हो गई अपने चांदी, जूता, तेल, स्कूटर, सब्जी, आटा, खिड़की, कमीज़ आदि। अब इसमें तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंदर जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु को स्थिति, भाव और दशा आदि का पता चल जाता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं कि सत्य, मिथ्या, बचपन, बुढ़ापा, मानवता, हिंसा, भाईचारा, मित्रता, सर्दी, गर्मी, खुशी आदि, ये भाव है, मतलब ये इसके उदाहरण हैं। और चिकित्सा, बुढ़ापा, मित्रता। हिंदी के कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी है समूहवाचक संज्ञा। वस्तुतः ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं, किंतु फिर भी इन दोनों के विषय में यहाँ चर्चा करना उचित है, क्योंकि इसमें बताया है आगे। पहले चौथी है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में चावल, गेहूँ, सोना, पेट्रोल, यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। गेहूँ, चावल से विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुएं बनती हैं। सोना, चांदी, ये से आभूषण इत्यादि बनते हैं। और दूध से दही, पनीर, मिठाई आदि बनाए जाते हैं। और पीतल, तांबा, लोहा आदि से विभिन्न प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। और लकड़ी से मिट्टी, तेल और पेट्रोल, कोयला भी द्रव्य है। और सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है, क्योंकि ये द्रव्य
गणनीय नहीं होते हैं। अब पांचवा हो गया समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों में से किसी समूह का या समुदाय का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अंगूर के गुच्छों का, चाबियों का गुच्छा, अनाज का ढेर और की गड्डी और मधुमक्खी का झुंड, धनिये की गड्डी, ये आदि यानी झुंड यानी जो काफ़ी उसको इकट्ठा करके जो समूह बनाया जाता है, जैसे कक्षा है, गुच्छा है, भजन मंडली है, मतलब समूह को समुदाय समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और कक्षा, भीड़, सेना, पुलिस, जत्था, टुकड़ी, दल, टोली, पार्टी आदि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये सभी शब्द समूह को एक इकाई के रूप में ही प्रकट करने के कारण एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्योंकि इनको इकट्ठा एक साथ बताया जाता है, इसलिए ये एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग इस प्रकार से है कि कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे आज देश में रावणों की कमी नहीं है और भारत को स्वतंत्रता चंद्रशेखरों ने दिलवाई, और रावण और चंद्रशेखर आज़ाद व्यक्तिवाचक संज्ञा है और यहाँ इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। और इन व्यक्तियों के नाम से उनके विशेष गुणों का पता चलता है, यानी उनके नाम से उनके जो गुणवत्ता है, उनकी जो उनके गुण हैं उनके बारे में पता चलता है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है कि कई बार जातिवाचक संज्ञा का भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। जब कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध एक कराकर ना कराकर किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराए, तब वह शब्द ऋण आदि प्रकट करने लगता है। जैसे पटेल ने बिखरे भारत को एक कर दिया और महात्मा ने अहिंसा का मार्ग दर्शाया। और यहाँ पटेल और महात्मा शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये व्यक्ति हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और शब्दों सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। अब आगे इसमें अभ्यास दे रखा है। अभ्यास को आपको जैसे बताएंगे, इसमें वैसे ही आपको कॉपी में करना है। जैसे ये बता रखा है अभ्यास, वैसे ही आपको कॉपी में करना है। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं और कुछ उदाहरण दीजिए। ये पेज नंबर 35 पे है, लिखा हुआ है, और आपको ऐसे ही कॉपी में करना है। और दूसरा क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद हैं। भेदों के नाम लिखे हुए हैं और उनके नाम और उनके उदाहरण सहित उनको आपको पेज नंबर 35 पर लिखे हुए हैं, वो आपको कॉपी में करना है। अब तीसरा क्वेश्चन आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है और उसके उदाहरण देकर समझाइए। इसमें भी पेज नंबर 36 पर दे रखा है, आपको उसमें से देख के लिखना है कॉपी में। अब चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को उनके शब्दों भेदों के अनुसार अलग अलग कीजिए, लिखिए। जैसे राम व्यक्तिवाचक है और नदी जातिवाचक है, हिमालय व्यक्तिवाचक है, सूर्य व्यक्तिवाचक है, पक्षी जातिवाचक है, और जो गरुण है वो व्यक्तिवाचक है, अध्यापक जातिवाचक है, और पर्वत जातिवाचक है, बालक जातिवाचक है, और दिल्ली व्यक्तिवाचक है, सोना द्रव्यवाचक है, और कृष्ण व्यक्तिवाचक है, बचपन भाववाचक है, और इंदिरा व्यक्तिवाचक है, गांधी व्यक्तिवाचक है, ममता भाववाचक है, अहंकार भी भाववाचक है, और खटास भी भाव है, और गुच्छा समूह है, और पीतल द्रव्य है, और माधुर्य वो भी भाव है और भाववाचक है मतलब, और चांदी द्रव्यवाचक है, ढेर समूहवाचक है, और लोहा द्रव्यवाचक है, कक्षा समूहवाचक है, उदासी भाववाचक है, और भीड़ समूहवाचक है, और तेल द्रव्यवाचक है, और सेना समूहवाचक है, टोली समूहवाचक है, लकड़ी जातिवाचक है, और गांव जातिवाचक है। आपको इस तरह से ये अभ्यास को कॉपी में करना है। और आगे
नीचे 5वां क्वेश्चन कि नीचे लिखे रेखांकित शब्दों के भेदों के सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला है मुझे हिंदी अच्छी लगती है, इसका मुझे हिंदी अच्छी लगती है, इसका भाववाचक संज्ञा है, क्या होगा इसका। और गर्मी, दूसरा गर्मी के मारे बुरा हाल है, इसमें ख भाववाचक संज्ञा है। और तीसरा चौराहा है, चौराहे पर बहुत भीड़ है, ये समूहवाचक है। और चौथा कविता में रविंद्रनाथ को कौन नहीं जानता, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पेट्रोल, पांचवा पेट्रोल डीजल के दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं, और इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है। और छठा है बादलों को देखकर मोर प्रसन्न हो जाता है, इसमें जातिवाचक संज्ञा ख होगा। और सातवां दिल्ली भारत की राजधानी, इसमें व्यक्तिवाचक है, कै है इसमें। और आठवां आज कक्षा के सारे बच्चों को सजा मिली है, इसमें गै है, समूहवाचक है। और नवा है कुत्ता स्वामी भक्ति पशु है, इसमें जातिवाचक संज्ञा है ख। और 10वां दूध पीकर खेलने जाओ, यह द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसमें गै होगा। और इसको इसी तरह कॉपी में करना है। आगे भाववाचक संज्ञा बनाना कि कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल भाववाचक संज्ञा शब्द होती हैं, जैसे सत्य, घृणा, मिथ्या, बुद्धि, सुख, दुख आदि। किंतु कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों में भी से भी बनाई जा सकती हैं, जैसे मित्र से मित्रता और बच्चा से बचपन आदि। और भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना निम्नलिखित 4 प्रकार से की जाती है। और पहली है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक में देव और भाववाचक में ये देवत्व हो गया। गुरु जातिवाचक है तो गुरुत्व और गौरव भाववाचक हो गया। कवि जातिवाचक है तो कवित्व भाववाचक हो गया। और शिशु जातिवाचक है तो शैशव भाववाचक हो गया। आगे जातिवाचक नारी जातिवाचक है, भाववाचक नारीत्व हो गया। युवा जातिवाचक है तो यौवन भाववाचक हो गया। और मानव जातिवाचक है तो मानवता भाववाचक हो गया। बूढ़ा जातिवाचक है तो बुढ़ापा भाववाचक हो गया। माता जातिवाचक है तो मातृत्व भाववाचक हो गया। बच्चा जातिवाचक है तो बचपन भाववाचक हो गया। पिता जातिवाचक है तो पितृत्व भाववाचक हो गया। और पुरुष जातिवाचक है तो पौरुष और पुरुषत्व भाववाचक हो गया। और दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम स्व और भाववाचक में स्वत्व हो गया। और अपना सर्वनाम है तो अपनापन भाववाचक हो गया। मम सर्वनाम है तो ममत्व और ममता भाववाचक हो गया। पराया सर्वनाम है तो परायापन भाववाचक हो गया। निज सर्वनाम है तो निजत्व और निजता भाववाचक हो गया। अहम सर्वनाम है तो अहंकार भाववाचक हो गया। और आप सर्वनाम है तो आपा भाववाचक हो गया। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, यानी विशेषण शब्दों को भाववाचक शब्दों में किस तरह से लिखा जाता है। विशेषण निपुण है तो निपुणता हो गया भाववाचक। सर्द विशेषण है तो सर्दी भाववाचक हो गया। और दुष्ट विशेषण है तो दुष्टता भाववाचक हो गया। गर्म और गरम विशेषण है तो गर्मी और गर्मी भाववाचक हो गया। योग्य विशेषण है तो योग्यता भाववाचक हो गया। आलसी विशेषण है तो आलस्य भाववाचक हो गया। एक विशेषण है तो एकता और ऐक्य भाववाचक हो गया। स्वस्थ विशेषण है तो स्वास्थ्य भाववाचक हो गया। विस्तृत विशेषण है तो विस्तार भाववाचक हो गया। उचित विशेषण है तो औचित्य भाववाचक हो गया। धीर विशेषण है तो धैर्य और धीरज भाववाचक हो गया। और मीठा विशेषण है तो मिठास भाववाचक हो गया। क्रिया के चौथा है क्रिया के भाव संज्ञा।
और जो क्रिया के जो शब्द हैं उनको भाववाचक में किस तरह से लिखा जाएगा। पढ़ना को पढ़ाई, खेलना को खेल, लिखना को लिखाई, हारना को हार भाववाचक में लिखेंगे, सिलना को सिलाई भाववाचक में लिखेंगे क्रिया को, और जीतना क्रिया है तो जीत भाववाचक हो गया, चढ़ना क्रिया है तो चढ़ाई भाववाचक हो गया, चलना क्रिया है तो चाल भाववाचक हो गया, उतरना क्रिया है तो उतराई भाववाचक हो गया, खोजना क्रिया है तो खोज भाववाचक हो गया, धोना क्रिया है तो धुलाई भाववाचक हो गया, और गाना क्रिया है तो गान भाववाचक हो गया। इसमें ये अभ्यास दिया है 8.2। पहला है इसमें क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। जैसे देव से देवत्व हो गया, एक से एकता हो गया, माता से मातत्व हो गया, लाल से लाली हो गया, मित्र से मित्रता हो गया, वीर से वीरता हो गया, ठग से ठगी हो गया, सज्जन से सज्जनता हो गई, पशु से पशुता हो गई, और शत्रु से शत्रुता हो गई, आलसी से आलस्य हो गया, और योग्य से योग्यता हो गई, बूढ़ा से बूढ़ा पा लगा दिया इसमें, और मम को ममता हो गया, बुढ़ापा हो गया वो, और ये मम को ममता हो गया, और बच्चा का बचपन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से उचित भाव संज्ञा शब्द चुन करके लिखिए। इसमें जाती है घ सही है पहले में, दूसरे में ख शुद्धता सही है, और तीसरे में चौथा घ यौवन सही है, और इसमें चौथे में रंगीन ग ये सही है। आगे पांचवा दयालु ग हो गया, इसका सही है, और छठे में अपनापन ग सही होगा इसका, सातवें में ख सही होगा मिठास, और आठवें में ग सही होगा मिलावट, और नवें में दीनता घ सही होगा इसका, 10वें में चुनावी घ सही होगा, और 11वें में चढ़ाई घ सही होगा, 12वें में धीरता घ सही होगा, 13वें में कवित्व घ सही होगा, और 14वें में निजता घ सही होगा। आपको इसी तरह से कॉपी में करना है। वैसे मैं इसके साथ में आपकी PDF भेजूंगी, उसमें अच्छे से समझ के कर लेना कॉपी में। थैंक यू।